गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम कोच राधिका के साथ में योगा करेंगे। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमराज ऑन कर लीजिए और डिस्टेंस पर रख लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी तरीके से आप लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं तो राधिका मैम आप सबको गाइड कर सकते। राधिका मैम यहाँ से आप योगा कर सकते। सुप्रभात आप सभी को, नमस्कार। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके मैट के आसपास या जहां पर भी आप अभ्यास करेंगे वहां पर आसपास कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आप सेशन के टाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं तो उसे साइड कर दें। अगर आपने आसपास कोई अपना एक्स्ट्रा मोबाइल या कुछ भी रखा है जिसकी रिंग से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसे साइलेंट कर दें। ऐसा करने के पश्चात एक नॉर्मल सुखासन क्रॉस लेगेड पोजिशन स्थिति में आ जाएं। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली की टिप को मिला लें। बाकी 3 उंगलियां आराम पूर्वक खुली रहेंगी। हथेलियों को पलटते हुए घुटनों पर रख दें। कंधों को पूरा पीछे की ओर घुमाएं। पीठ को सीधा करें। पुनः एक बार कंधों को पीछे की ओर लेकर जाएं और पीठ को सीधा करें। ऐसा करने के पश्चात अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। चेहरे को एकदम ढीला रखें, तनाव मुक्त रखें। आंखें कोमलता से बंद। कंधे को रिलैक्स छोड़ दें। कमर, गर्दन, पीठ सीधी एक लाइन में। पैर सुखासन की स्थिति में। कुछ क्षण इसी आसन में, इसी स्थिति में बने रहें। अपने शरीर को, अपने मन को शिथिल होने दें, शांत होने दें। धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना और अपने ध्यान को बाहर की ओर लेकर जाएं। आंखों को ना खोलें। बंद आंखों के साथ अपनी बाहर की स्थिति का, अपनी बाहरी ओर का अवलोकन करें। आप जिस कमरे में बैठे हैं, बंद आंखों के साथ उसको देख जाने का प्रयास करें। मन ही मन देख जाएं, सोच जाएं कि जब आपकी आंखें खुली थी तो आपकी चेतना कितनी जागरूक, कितनी जागृत थी। बंद आंखों के साथ छोटी से छोटी चीज जो आप अनुभव कर पाए, अनुभव करें। जो आप सुन पाए, सुनने की कोशिश करें। अपनी पूरी चेतना, अपने पूरे ध्यान को बाहर की ओर ही रखें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर लाएं। आप जिस आसन, जिस मैट, चेयर, बेड, जहां पर भी बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, उसे बंद आंखों से महसूस करें, देख जाएं। अपने पैरों की स्थिति को महसूस कर जाएं। घुटनों पे रखे हुए आपके हाथ, कंधे रिलैक्स्ड। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। चेहरे को एकदम तनाव मुक्त छोड़ दें। आंखों को देख जाएं, महसूस कर जाएं। पूरे शरीर का अवलोकन कर जाएं, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। इसी के साथ अपनी चेतना को अपने नासिकाग्र, अपनी नोज टिप पर लाएं। अपने नासिकाग्र पर आती जाती श्वास प्रश्वास को महसूस करने का प्रयास करें। शरीर में प्रवेश करती हुई ठंडी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई गर्म श्वास।
आपका पूरा ध्यान आपकी नोज टिप पर और पूरी चेतना आपकी आती जाती श्वास पर, उसके तापमान पर। श्वास को बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें। देखिए कि कैसे खुद ब खुद आपकी श्वास प्रश्वास लंबी, धीमी और गहरी होती है। इसी के साथ एक लंबी, गहरी, ठंडी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। एक बार और लंबी, गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गुरु स्तुति। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। गुरु स्तुति। मंत्र को आत्मसात करने का प्रयास। ओम। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। प्रार्थना को, मंत्र को आत्मसात करने की कोशिश करें। उससे आने वाली, पैदा होने वाली स्पंदन को आंतरिक रूप से महसूस करें। अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने भगवान का मन ही मन स्मरण करें, उनका नमन करें, उनको धन्यवाद बोलें। इसी के साथ हथेलियों में घर्षण, अपनी हथेलियों के बीच आने वाली ऊर्जा, ऊष्मा को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें। धीरे से अपनी हथेलियों को अपने नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को
हरिओम नमस्कार। आज का सबसे पहला अभ्यास है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। इसकी प्रैक्टिस हम अधिकतर रूप से स्टार्टिंग में करते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है हमारे कंधों के लिए, हमारी श्वसन क्षमता के लिए, और जिन्हें भी हृदय से संबंधित कोई भी रोग है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को साथ में रखते हुए, उंगलियों को मिलाते हुए हाथों को सामने की ओर लाएं। कंधों को सीधा रखें, कोहनियों को सीधा रखें। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास, सीधे करके पीछे की ओर लेकर जाएं, नीचे ना करें, गर्दन को नीचे ना लटकाएं, गर्दन को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। कंधों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। छाती प्रदेश को खुलते हुए आगे की ओर आते हुए महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। हथेलियों को घुटनों पर ले आए। महसूस करें कि किस प्रकार आपके कंधों में, आपके हाथों में आपको एक खिंचाव, हल्का सा तनाव महसूस होगा। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हुए हम करेंगे बद्ध हस्त आसन का अभ्यास। बद्ध हस्त आसन के लिए हाथों को सामने की ओर उठाएं, अपनी उंगलियों को खोलते हुए इंटरलॉक करें, साथ में मिलाएं, हथेलियों को पलट दें। यहीं पर पूरा अपने हाथों को खिंचाव दें, कंधों से लेकर उंगलियों तक, उंगलियों से लेकर कंधों तक। श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को ऊपर की ओर सीधा करने का प्रयास करें। गर्दन को आगे ना लेकर आए, गर्दन को सीधा रखें। अपने कान को अपने हाथ से लगाएं। यहीं पर पूरे खिंचाव को, शरीर के दाईं और बाईं तरफ आने वाले खिंचाव को महसूस करें और धीरे धीरे साइड से हाथों को पीछे ले आए। यह अभ्यास हमारी पूरी साइड बॉडी को, अभी जो हमने अभ्यास किया, हमारे हाथों से लेकर पूरे कमर तक, जब हम इस हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं तो रक्त संचार हमारे शरीर के साइड में बढ़ता है। तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हुए हम करेंगे कलाइयों की मूवमेंट, रिस्ट की मूवमेंट। इसके लिए अपने हाथों को साइड में ऊपर उठाएं, उंगलियों को मिलाकर रखें, कंधों से लेकर आपकी उंगलियां एकदम सीधे। अपने ध्यान को अपनी दाईं कलाई और बाईं कलाई पर लेकर जाएं। यहीं से श्वास भरते हुए कलाइयों को सिर्फ ऊपर उठाएं, हाथ को, हथेली को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। पूरा खींच के रखें और छोड़ते हुए नीचे। यहीं से अपने हाथों को साइड में ले आए, उंगलियों पर, फिंगर टिप्स पर अपने साइड में रखें। जो लोग चेयर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी के साइड को इस प्रकार पकड़ सकते हैं। यहीं से अपने दाईं हथेली को, दाएं हाथ को उठाते हुए अपने बाईं तरफ जाने का प्रयास करें। बाईं तरफ मुड़े, सिर्फ हाथों को नहीं मोड़ना है, पूरा अपने शरीर से, अपनी कमर से बाईं तरफ जाएं, कोहनियों को ना मोड़ें।
यहीं से अपने दाएं हाथ को दाईं तरफ लाएं, यहीं से बाएं हाथ को उठाएं, अपनी बाईं ओर जाने का प्रयास करें, थोड़ा सा और खिंचाव दें अपनी बाईं तरफ, दाईं तरफ झुकते जाएं और यहीं से हाथों को साइड में वापस ले आए। यहीं से अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें और हम बैठकर मर्जरियो वितलासन का अभ्यास करेंगे। मर्जरियो वितलासन के लिए आप चेयर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें और साइड से देखें। श्वास भरते हुए अपनी कमर को अंदर की ओर खिंचाव दें, छाती प्रदेश को खोलें और इस प्रकार कंधे को पीछे ले जाते हुए गर्दन को पीछे लटकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रोककर रखें। श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी गर्दन को अंदर लाने का प्रयास करें, कंधों को घुमाने का, छाती प्रदेश अंदर की ओर, नाक ही अंदर की ओर, पीठ में आने वाले घुमाव को महसूस करें। सामान्य श्वास प्रश्वास। एक बार पुनः श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। यहीं से अपने पीठ को सीधा कर लें और सभी लोग अपने आसन अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। आज हम थोड़े ज्यादा अभ्यास करेंगे खड़े होकर और उसके बाद लेट कर हम कुछ आरामदायक अभ्यासों का। यहीं से खड़े होने के पश्चात इस चीज का ध्यान दें कि आपके पैरों में कंधे बराबर दूरी हो और आपके पंजे सीधे हों। पंजों को साइड में ना खोलें। इस स्थिति में आ जाए आराम से, आराम पूर्वक। यहीं से हम सबसे पहले करेंगे अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। अर्धकटी चक्रासन के लिए अपने हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर, उंगलियां मिली रहेंगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी दाहिनी ओर जाने का प्रयास करें। अपने दाएं हाथ को नीचे ना लटकाएं, दाएं हाथ को सीधा रखें, टांग के रखें और यहीं से श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। अपने शरीर के दाईं तरफ आने वाले खिंचाव को, बाईं तरफ आने वाले दबाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। जितना दाईं तरफ आप जा सकते हैं क्षमता अनुसार जाएं। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, बाईं तरफ। यहीं से हाथों को सीधा करें, नीचे की ओर लाएं, थोड़ा सा हाथों को हल्का हल्का हिला लें जिससे आपके हाथों में अगर कोई तनाव है वो निकल जाए। इसी के पश्चात हम करेंगे उत्कट आसन का अभ्यास। उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज। उत्कट आसन आपके कमर के लिए, आपके नितंब के लिए, आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पर जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ है वो पूरा नीचे की ओर नहीं जाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए आप साइड से देख लें, अपने पैरों में पुनः कंधे बराबर दूरी ही रखें, हाथों को ऊपर की ओर उठाएं,
आपकी हथेलियां एक दूसरे की तरफ रहेंगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने नितंब से पीछे जाने का प्रयास करें। घुटनों को जितना सीधे रख सकते हैं सीधे रखें, दृष्टि को सामने की ओर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें, ज्यादा तनाव ना दें। छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और एक आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। कुछ क्षण नहीं रुके और श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को नीचे ले आए। इसके बाद का अभ्यास है देवी आसन का अभ्यास। देवी आसन के लिए अपने पैरों में करीब 3 फीट की दूरी बनाएं। 3 फीट यानी कि लगभग इतनी दूरी। पंजों को सीधा रखें, दायां पंजा सीधा, बायां पंजा सीधा। अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने लाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पुनः पीछे की ओर बैठने का अभ्यास करें। जिस प्रकार हम उत्कट आसन में बैठते हैं उसी प्रकार, पर पूरे रूप से नहीं, थोड़ा सा नीचे जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, पीठ को सीधा रखें सभी लोग। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, पूरी क्षमता के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। अपनी जंघा में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने थाई मसल्स, अपनी जंघा पर लेकर जाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए। पैरों में बल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आगे की ओर बढ़ते हुए हम कुछ कमर की मूवमेंट करेंगे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट और ट्विस्टिंग। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक मूवमेंट के लिए हमें क्या करना है? फ्रंट और बैक मूवमेंट के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर रखें, अंगूठों को पीछे की ओर रखेंगे अपनी निचली कमर पे। इस प्रकार अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी ही बनाकर रखें। यहीं से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं, आंखें खुली, अपनी क्षमता अनुसार जाएं अर्ध चक्रासन और श्वास छोड़ते हुए पूरी अपनी कमर को खींचते हुए, स्पाइन को खींचते हुए आगे की ओर आए। जितना आगे की ओर आप आ सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार आए और यहीं से हाथों को खोलते हुए अपने घुटनों के नीचे अपने हाथों को रख दें। कमर को सीधा रखें, कमर को घुमाएं ना। कमर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें, घुटनों को सीधा रखें, पुनः हाथों को कमर पर रखें। श्वास भरते हुए पीछे। जब भी आप किसी आसन में रुकते हैं तो श्वास को सामान्य रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास, पुनः श्वास छोड़ते हुए कमर को खींचते हुए आगे की ओर और हाथों को अपने घुटने के नीचे रखें। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार और नीचे जाकर अपने हाथों को अपने आसन पर रख सकते हैं तो आपका खिंचाव बढ़ जाएगा, पर अपने शरीर के क्षमता के अनुसार करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में रुके, पुनः हाथों को कमर पर लाएं।
श्वास भरते हुए अर्ध चक्रासन में पूरा पीछे जाने का प्रयास। ऊपरी कमर से, निचली कमर से कंधे को, गर्दन को पीछे लटकाएं। यहीं से श्वास छोड़ते हुए कमर को खींचते हुए आगे की ओर, और घुटनों को सीधा रखते हुए हाथों को एक आखिरी बार नीचे रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास। कमर को ना मोड़े, कमर को सीधा रखें और यहीं से धीरे धीरे ऊपर आए। ये थी हमारी स्पाइन की, हमारी कमर की पीछे और आगे की मूवमेंट। हमारे कमर में 6 प्रकार की मूवमेंट होती है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, पीछे, आगे। दूसरी मूवमेंट होती है हमारी साइडवेज, राइट और लेफ्ट, और थर्ड मूवमेंट होती है हमारी ट्विस्टिंग। तो अब हम करेंगे राइट और लेफ्ट मूवमेंट। राइट और लेफ्ट मूवमेंट के लिए हम ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन के लिए अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी ही रखें, हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियों को इंटरलॉक करें, पलट दें, यहीं से हाथों को ऊपर की ओर लाएं, पूरा खींच के ऊपर की ओर रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरें, छोड़ते हुए दाईं तरफ। उस मूवमेंट को महसूस करें अपनी दाईं और बाईं तरफ। श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं तरफ, यहीं से हाथों को नीचे लिया। अब हम कमर की तीसरी सेट ऑफ मूवमेंट करेंगे, जो कि है ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ ताकि आपको मूवमेंट बेटर समझ में आए, अभ्यास बेहतरीन रूप से समझ में आए। पैरों में पुनः कंधे बराबर दूरी, हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियां एक दूसरे को फेस करेंगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपने हाथों को, अपनी गर्दन को, अपनी कमर को दाईं तरफ लेकर जाएं। देखें कि किस प्रकार मेरे नितंब से मेरे पैर सीधे हैं सामने की ओर। पैरों से ना मुड़ें, श्वास भरें आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। थोड़ा तेजी से करेंगे, भरते हुए आगे, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए आगे, छोड़ते हुए बाईं तरफ। क्षमता अनुसार करते जाएं, पूरा मूवमेंट करें क्षमता अनुसार, थोड़ा तेजी से दाईं और बाईं तरफ। कम से कम 4 से 5 बार दोनों तरफ कर जाएं। अपने ऊपरी कमर में आने वाले खिंचाव को, घुमाव को महसूस करें और धीरे से बाईं तरफ आए, हाथों को सामने की ओर लाएं और नीचे ले जाएं। ये थी हमारी कमर की 3 प्रकार की मूवमेंट। अब हम एक और आसन करेंगे, त्रिकोणासन, ट्राइंगल पोज। यह आसन हमने लास्ट 2 क्लास में चेयर के सपोर्ट के साथ किया था, पर आज हम देखेंगे कि हम इस आसन को बिना चेयर के कैसे करते हैं। इसके लिए पैरों में 3 से 3.5 फीट का अंतर कम से कम। जितना आपके पैरों में अंतर होगा उतना ज्यादा आपको नीचे जाने में आसानी होगी, पर अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग अपने पैरों को खोलें। दायां पंजा सीधा, बायां पंजा सीधा, यहीं से अपने दाएं पंजे को दाईं ओर घुमाएं, कमर को सीधा रखें सामने की ओर। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी कमर इस प्रकार मुड़ रही है, तो कमर को पकड़ते हुए सीधा करें। यहीं से हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां सामने की ओर, अपनी दाईं तरफ झुकते हुए नीचे जाने का प्रयास करें। अपनी दाईं हथेली को या तो अपने घुटने के नीचे रखें या घुटने के ऊपर रखें, घुटने पर नहीं रखेंगे। और बाईं हथेली को पूरा ऊपर सीधा कर दें, गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं। 4,
3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर आए, अपने दाएं पंजे को सीधा करें, बाएं पंजे को बाईं ओर खोलें, यहीं पे श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, घुटने के नीचे अपनी बाईं हथेली रखें या घुटने के ऊपर। दाएं हाथ को एकदम ऊपर की ओर सीधा कर दें, गर्दन को दाईं तरफ ऊपर की ओर घुमाएं। 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए, पैरों को सामने की ओर, हाथों को नीचे, पैरों को मिला लें और धीरे से अपने पेट के बल, अपने आसन, अपने मैट पर, जहां पर भी आप अभ्यास कर रहे हैं, लेट जाएं। अपने पेट के बल आए, अपने दाएं पंजे को दाईं तरफ बाहर की ओर खोलें, बाएं पंजे को बाईं तरफ बाहर की ओर खोलें, अपनी एक हथेली को दूसरी हथेली पर रखें और अपने माथे को अपनी हथेली पर रखते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में विश्राम करें, आराम करें। मकर आसन की स्थिति आपके पूरे शरीर को आराम देने के लिए, आपके पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को, रक्त संचार को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। दायां पंजा बाहर की ओर, दाईं तरफ, बाएं पंजे को बाईं ओर बाहर की तरफ खोलें, आपकी एक हथेली दूसरी हथेली पर और धीरे से माथे को उस पे रख दें। आंखों को बंद करके इसका अभ्यास करने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। पिछले आधे घंटे में आपने जो भी अभ्यास किए, बैठकर, खड़े होकर, उन अभ्यासों का आपके शरीर पर क्या प्रभाव आया, आपके श्वास प्रश्वास पर क्या प्रभाव आया, उसे महसूस करें। मन ही मन देख जाएं। आगे आने वाले अभ्यासों के लिए स्वयं को तैयार करें। आगे आने वाले अभ्यास कुछ डिफिकल्ट, कुछ बहुत ही आसान होंगे। अपनी स्थिति को एकदम आराम में आने दें, शरीर को आराम से छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। एक बार विश्राम और आराम हो जाने के बाद आंखों को धीरे से खोलें, माथे को उठा लें, यहीं से अपने दोनों पैरों को मिला लें, पंजों को जमीन पर सीधा कर लें, दोनों पैरों को मिलाकर रखें। यहीं से अपनी दाईं हथेली को अपनी दाईं छाती के बगल में रखें, चेस्ट के बगल में, बाएं को बाईं तरफ, कोहनियों को ऊपर की ओर सीधा करें और अपनी ठुड्डी को जमीन से लगा दें। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। दाईं हथेली दाईं तरफ, बाईं हथेली बाईं तरफ, कोहनियां ऊपर की ओर, दोनों पंजे मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाने का प्रयास करें। यहीं पर बने रहें। गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को, अपनी गर्दन को, अपनी ठुड्डी को नीचे लाएं। पुनः श्वास भरें। अपनी ठुड्डी को, अपनी गर्दन को, अपने चेस्ट को ऊपर लेकर जाएं। गर्दन को ऊपर लटकाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे। कमर दर्द के लिए, पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। एक आखिरी बार पूरी क्षमता के साथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर।
बहुत अच्छे। यहीं से अपने हाथों को पुनः सामने की ओर लाएं, एक हथेली पर दूसरी हथेली को रखें, ठुड्डी को उसके ऊपर रख दें। यहीं से हम अर्ध शलभासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध शलभासन के लिए अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें, जितना ऊपर की ओर आप उठा सकते हैं, पर अपने शरीर को इस तरीके से ना लेकर जाएं। पैर को सीधा रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास, नीचे बाएं पैर को उठाएं, अपनी पैरों को सीधा रखें, पंजों को सीधा रखें, घुटनों को सीधा रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे नीचे, पुनः दाएं पैर को उठाएं, ठुड्डी को हथेली पर रखें, एक बार और अपने बाएं पैर को उठाएं और नीचे की ओर छोड़ दें। यहीं से अपनी दाहिनी ओर से करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाएं। आपके बालों में अगर कुछ क्लचर रबर बैंड है उसे निकाल दें, ताकि आपको अभ्यास करने में दिक्कत ना हो। इस स्थिति में आ जाएं। यहीं से हम करेंगे कुछ पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए दोनों पंजों को सीधा रखें, आपके अंगूठे, आपके पैर की उंगलियां आपकी ओर। यहीं से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने छाती प्रदेश, अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आपका बायां पैर सीधा रहे। यहीं से अपनी दोनों हथेली से अपने दाएं पैर को खींचते हुए अपने छाती प्रदेश के पास लाएं। अर्ध पवन मुक्तासन। यहीं से कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। धीरे से अपने दाएं पैर को सीधा छोड़ें, बाएं पैर को मोड़ते हुए बाईं तरफ लाएं, हथेलियों से पकड़ते हुए पूरा अपने चेस्ट के पास, छाती प्रदेश के पास खींचें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके नितंब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पैरों को सीधा खोलें, पुनः अपने दाएं पैर को अपनी दाईं तरफ लाते हुए अंदर की ओर खींचें। और पैरों को सीधा करते हुए बाएं पैर को अंदर की ओर लाएं और बाएं पैर को पकड़ के अंदर की ओर खींचें। यहीं से पैरों को सीधा छोड़ दें सामने की ओर। दोनों पैरों को मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाएं। अपने दाएं हथेली से दाएं टखने को, दाएं एंकल को पकड़ें, बाएं हथेली से बाएं टखने को, बाएं एंकल को पकड़ें, हाथों को अंदर से ले जाते हुए पकड़ें। अब यहीं से अपने दाएं पैर को दाईं ओर और खींच के लाएं, बाएं पैर को बाईं ओर खींच के लाएं। अपने घुटनों से अपने पंजों तक पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। आपके कमर के दाईं तरफ बाईं तरफ आने वाले दबाव को महसूस करें। आपके जंघा के अंदर की ओर आने वाले खिंचाव को महसूस करें। और यहीं से हल्का हल्का अपनी दाईं और बाईं तरफ हल्का हल्का घूमें। पैरों को मोड़कर ही रखें इस प्रकार। इससे आपके शरीर पे एक कंट्रोल आता है, एक बैलेंस आता है। आनंद बाल आसन में हल्का सा अपने शरीर को, अपनी कमर को मसाज दें। देखिए कि किस प्रकार आपकी पूरी कमर जमीन पर है। यहीं से अपने दोनों पैरों के तालू को मिला लें।
प्रयास करें और इस प्रकार कुछ देर हाथों को रखें, आपके नेत्र ऊपर की ओर, और कुछ क्षण इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। बद्ध कोण आसन, और यहीं से धीरे से अपने पैरों को सामने की ओर शवासन में खोल लें। आपके दाएं और बाएं पैर में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दायां पंजा दाईं तरफ, बायां पंजा बाईं तरफ। अपने हाथों को शरीर से हल्का सा दूर रखें, हथेलियां आसमान की ओर, कंधों को जमीन पर एकदम ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। आंखों को कोमलता से बंद करें और अपने शरीर को एकदम शिथिल होने दें। आज आपने बैठकर, खड़े होकर, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर जो भी अभ्यास किए, जो आसन किए, जो क्रियाएं की, उनका आपके शरीर के कौन से अंग पर क्या प्रभाव आया, उससे स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें और अपने शरीर में पूरा अंदर की ओर घुमा जाएं। देख जाएं कि सेशन की स्टार्टिंग में और सेशन के एंड की तरफ क्या आपको कोई फर्क महसूस होता है। पूरा अपने शरीर को आराम की स्थिति में छोड़ें। शरीर में कोई भी हलचल ना करें। जब तक आपको शवासन से बाहर आने को ना बोला जाए, बाहर ना आए। शवासन का अभ्यास सारे आसनों के अभ्यास के पश्चात बहुत ही जरूरी है। स्वयं को स्वयं से जोड़ने का प्रयास करें। इसी स्थिति में बने रहें। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने दें। खुद ब खुद सामान्य होने दें। बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें। आपको आपके शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव, कोई खिंचाव महसूस होता है, तो अपनी चेतना को, अपने ध्यान को शरीर के उस अंग पर लेकर जाएं। एक गहरी लंबी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए शरीर से उस तनाव को बाहर जाते हुए महसूस करें। अपने पूरे निचले शरीर को ढीला छोड़ दें। नितंब से लेकर पैर तक, पैर से लेकर नितंब तक, पूरा अपने दाएं नितंब को, अपने बाएं नितंब को, अपनी दाईं जंघा को, बाईं जंघा को, अपने दाएं घुटने को, बाएं घुटने को, अपनी दाईं पिंडलियों को, दाईं काफ मसल्स को, बाईं पिंडलियों को, बाईं काफ मसल्स को, दाएं पंजे को, बाएं पंजे को एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। अपने पूरे बीच वाले शरीर को ढीला छोड़ें। अपने निचली कमर को, अपने कमर के बीच वाले भाग को, अपनी ऊपरी कमर को, अपने दाएं कंधे को, बाएं कंधे को, अपने दाएं आर्म को, दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, दाईं कोहनी को, बाईं कोहनी को, अपनी दाईं हथेली को, बाईं हथेली को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने पेट वाले भाग को ढीला छोड़ें। नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे,
नाभि को ढीला छोड़ें, अपने छाती प्रदेश को एकदम ढीला छोड़ दें, अपने पूरे बीच के शरीर को कंधों से लेकर नितंब तक, नितंब से लेकर कंधों तक, कंधों से लेकर हाथ की उंगलियों तक, हाथ की उंगलियों से लेकर कंधों तक एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला। यहीं से अपने ध्यान को शरीर के ऊपर वाले भाग में लेकर आए। अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ें, अपनी गर्दन को, आगे वाले भाग को, पीछे वाले भाग को, दाएं भाग को, बाएं भाग को, अपने ठुड्डी को, अपने होठ को, अपने दाएं गाल को, बाएं गाल को, दाएं कान को, बाएं कान को, दाईं आंख, बाईं आंख, अपने माथे को, अपने सिर के ऊपरी भाग को, अपने सिर के पिछले भाग को, अपने बालों को, अपने शरीर के पूरी ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। अपनी चेतना को अंदर की ओर जागृत रखें। अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। यहीं से अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने कंठ प्रदेश पर लाने का प्रयास करें, अपने थ्रोट पे लाने का प्रयास करें और इसी स्थिति में मकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, लेट कर ही मकार का उच्चारण करें। आंखों को बंद रखें, अपनी पूरी चेतना को अपने कंठ प्रदेश पर रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करें। अपने पूरे शरीर में आने वाली ऊर्जा को, शांति को उस मकार के साथ महसूस करें। देखिए कि किस प्रकार आपके शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, आपको शांति का अनुभव होता है। इसी के साथ धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं। अपनी बाईं तरफ करवट लें और कुछ क्षण उसी स्थिति में बने रहें। बाएं हाथ को सिर के नीचे रखें। कुछ क्षण इसी स्थिति में। यहीं से धीरे से आंखें बंद रखते हुए सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम धीरे धीरे बैठें, आंखें बंद ही रखें। धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। स्वयं को स्वयं से जोड़े रखें। आंतरिक रूप से देख जाएं कि आपको सेशन की स्टार्टिंग में और सेशन के एंड में क्या अंतर महसूस होता है। उस अंतर से, उस प्रभाव से स्वयं को जोड़ें। इसी के साथ शांति पाठ, लंबी गहरी श्वास भरें। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने ईश देव, अपने भगवान का स्मरण करते हुए उनसे अपने लंबे जीवन की, अपने सुखद जीवन की कामना करें। स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आपने अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए समय निकाला, आप आज आए। जो कुछ भी आपने आज महसूस किया उसके लिए मन ही मन कृतज्ञता का भाव। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण, धीरे से उस गर्माहट को अपने नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर मसाज करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को हरिओम नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।